जरा सोचिए कि आप घुटनों तक भरे मटमैले पानी में अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। पानी इतना गंदा है कि आपको अपना ही पैर नहीं दिख रहा है। अचानक आपका पैर किसी मुलायम चीज पर पड़ता है और अगले ही पल आपके शरीर में एक ऐसा जहर दौड़ने लगता है जो कुछ ही मिनटों में आपकी सांसें रोक देगा। हर साल दक्षिण एशिया के बाढ़ वाले इलाकों में 6000 से ज्यादा लोग इसी तरह रहस्यमयी ढंग से अपनी जान गंवा बैठते हैं। वो डूबने से नहीं मरते, बल्कि पानी के नीचे छिपे खामोश कोबरा सांपों का शिकार होते हैं, जिनका जहर इंसान के दिमाग और नसों को सुन्न कर देता है। हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग इस मौत के पानी में सांपों का शिकार हो रहे थे। इस समस्या को खत्म करने के लिए विज्ञानियों ने एक ऐसा पागलपन भरा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सांपों को मारने के लिए अमेज़न जंगल से दुनिया की सबसे खूंखार मछली को बुला लिया। लेकिन रुकिए, इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में पूरी तरह डूबने से पहले एक बहुत बड़ा सस्पेंस जानना जरूरी है। इस घटना का एक बहुत ही गहरा और डरावना कनेक्शन हमारे अपने देश यानी भारत से भी जुड़ा हुआ है। वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं आपको भारतीय नजरिए से एक ऐसा छुपा हुआ सच बताऊंगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। धान के खेत और कोबरा, एक अनजाने शहर का निर्माण। यह पूरी कहानी इंसान की ही बनाई हुई एक बहुत बड़ी गलती से शुरू होती है। भोजन की मांग पूरा करने के लिए लाखों हेक्टेयर सूखी जमीन को धान के विशाल खेतों में बदल दिया गया। जब मानसून की भयंकर बारिश हुई तो पानी ने इन सूखी जमीनों को उथले समंदर में बदल दिया और लाखों कोबरा सांपों के बिल डूब गए। लेकिन पानी बढ़ने से ये सांप मरे नहीं। असल में कोबरा सांप बहुत ही शानदार तैराक होते हैं। वो पानी के नीचे बिना कोई आवाज किए तैर सकते हैं। उन्होंने इस बाढ़ वाले मटमैले पानी को अपना नया घर बना लिया। बाढ़ से भरे ये धान के खेत अचानक जहरीले सांपों का एक विशाल शहर बन गए। किसानों की मजबूरी और मौत का अदृश्य जाल। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किसानों को फसल काटने के लिए उसी खतरनाक पानी में उतरना पड़ता था। पानी के नीचे कुछ भी देखना नामुमकिन था। कीचड़ में आगे बढ़ता हुआ किसान ये नहीं समझ पाता था कि पानी के नीचे धान की जड़ है या कोई कोबरा सांप। जैसे ही किसान का पैर सांप पर पड़ता, सांप अपना खोखला दांत किसान के पैर में गड़ाकर एक ऐसा जहर छोड़ देता जो सीधे दिमाग से फेफड़ों तक जाने वाले सिग्नल को काट देता था। मात्र 120 मिनट के अंदर शिकार का पूरा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता था। आंकड़ों के मुताबिक 27% से ज्यादा जानलेवा हमले सीधे पानी के नीचे हुए। मीलों तक फैले बाढ़ वाले इलाके में सांपों को पकड़ना नामुमकिन हो चुका था। अमेज़न का खूंखार शिकारी पिरान्हा मछली की एंट्री। हालात बेकाबू होने पर विज्ञानियों ने एक भयानक समाधान निकाला। उन्हें एक ऐसी शिकारी मशीन चाहिए थी जिसे शिकार खोजने के लिए आंखों की जरूरत ना पड़े। इसका जवाब उन्हें अमेज़न में लाल पेट वाली पिरान्हा मछली के रूप में मिला। इसे इसलिए नहीं चुना गया कि इसका जबड़ा इसके वजन से 30 गुना ज्यादा ताकत से काटता है, बल्कि इसके प्राकृतिक रडार सिस्टम के लिए चुना गया था। गंदी नदियों में पिरान्हा लगभग अंधी हो जाती है, इसलिए कुदरत ने उसे एक ऐसा नर्वस सिस्टम दिया है जो पानी में मामूली कंपन को भी भांप लेता है। जब कोई कोबरा पानी में तैरता है तो उसके शरीर से पानी में तरंग पैदा होती है जो पिरान्हा के लिए किसी घायल जानवर के तड़पने जैसी होती है। यह उनके लिए एक ऐसी दावत थी जिसे वो छोड़ नहीं सकते थे। कागज पर परफेक्ट प्लान जो सबसे बड़ी भूल बन गया। विज्ञानियों का प्लान था कि खून की प्यासी पिरान्हा मछलियों को सीधे नहरों और धान के खेतों में डाल दिया जाए। मछलियां पानी में हिलने वाली हर चीज को चीर कर रख देंगी। जब सूखा मौसम आएगा और पानी खत्म हो जाएगा तो ये पिरान्हा कीचड़ में तड़प कर मर जाएंगी या लोग इन्हें खा जाएंगे। यह एकदम सुरक्षित चक्र लग रहा था। लेकिन पिरान्हा मछलियों को पानी में छोड़ते ही इंसान कुदरत का सबसे बड़ा नियम भूल गया। कुदरत का नियम, शिकारी हमेशा आसान शिकार चुनता है। धान के खेतों में फैलते ही पिरान्हा का सामना कोबरा सांपों से हुआ, लेकिन 2 मीटर लंबे और फुर्ती से पलटवार करने वाले कोबरा से लड़ना पिरान्हा के लिए खतरे का काम था। पिरान्हा ने तुरंत इरादा बदल दिया। उस पानी में रहने वाली स्थानीय मछलियां और झींगे इतने सीधे थे कि उन्होंने कभी पिरान्हा जैसे झुंड में हमला करने वाले शिकारी को देखा ही नहीं था। उनके पास खुद को बचाने का कोई हथियार नहीं था। सिस्टम का विनाश और बीमारियों का महा विस्फोट। पानी के नीचे हुए इस कत्लेआम को देखकर विज्ञानियों के रोंगटे खड़े हो गए। पिरान्हा ने स्थानीय मछलियों को खाना शुरू कर दिया। मछलियां खत्म होने से मच्छरों के लार्वा को खाने वाला कोई नहीं बचा। धान के खेत मच्छरों की पैदावार करने वाली फैक्ट्री बन गए और पूरे इलाके में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का महा विस्फोट हो गया। इस मूर्खतापूर्ण फैसले ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। उन गरीब इलाकों के खाने में 60% प्रोटीन स्थानीय मछलियों से आता था। पिरान्हा द्वारा 80%। मछलियां खत्म करने से खाने की कीमतें आसमान छूने लगीं और बच्चे कुपोषण का शिकार होने लगे। इंसान किसानों की जान बचाने चला था, लेकिन उसी मछली ने उनका आखिरी निवाला छीन लिया। भूखी पिरान्हा और कोबरा सांपों का पलटवार। असली खौफनाक कहानी तो अब शुरू हुई। आसान मछलियां खत्म होने पर हजारों पिरान्हा भूख से तड़पने लगी। भूख से पागल पिरान्हा ने सुरक्षा के सारे नियम तोड़ दिए और कंपन करने वाली हर चीज पर हमला कर दिया।
जिसमें कोबरा सांप भी शामिल थे। पिरान्हा सांपों को एक बार में मार नहीं पाती थीं, वो शरीर और पूंछ पर छोटे कट मारकर उन्हें घेर लेती थीं। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे पानी में हजारों घायल और खौफ में जी रहे जहरीले सांप भर गए। मौत के डर में सांपों के शरीर से खास हार्मोन निकला और उनकी जहर की थैलियां कई गुना ज्यादा गाढ़ा जहर बनाने लगीं। पिरान्हा के हमलों ने उन्हें इतना आक्रामक बना दिया था कि वो किसी भी चीज को देखते ही काट लेते थे। मौत का पलायन, सांप सीधे बेडरूम में घुस गए। पिरान्हा के जबड़ों से बचने के लिए हजारों जहरीले सांपों ने पानी छोड़ दिया और घबराहट में सूखी जमीन की तरफ भागने लगे। यह झुंड सीधे उन इलाकों में घुस गया जहां इंसान रहते थे। बहुत ही कम समय में सांप लोगों के बिस्तरों के नीचे, जूतों के अंदर और रसोई के अंधेरे कोनों में घात लगाए बैठे थे। घरों के अंदर सांप काटने के मामले एक झटके में आसमान छूने लगे। सांप का जहर पहले से कई गुना ताकतवर हो चुका था। मास्टर प्लान गले की फांस बन चुका था। पिरान्हा ने सांपों को मौत का चलता फिरता बम बनाकर सीधे इंसानों के बेडरूम में पहुंचा दिया था। जब पिरान्हा मुख्य नदियों में भाग निकली, विज्ञानियों को उम्मीद थी कि पानी सूखने पर पिरान्हा कीचड़ में मर जाएंगी, लेकिन धान के खेत कोई बंद डिब्बा नहीं थे। मानसून की बाढ़ चरम पर पहुंचने से खेतों की मेड़ टूट गई और पानी देश की बड़ी नदियों से जुड़ गया। पिरान्हा मछलियां तेज बहाव के साथ सीधे देश की सबसे बड़ी नदियों में जा घुसीं। वहां पानी गहरा था और खाने के लिए बेशुमार जीव मौजूद थे। पिरान्हा एक विदेशी हमलावर प्रजाति बन गई जिसने नदियों के प्राकृतिक सिस्टम को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। बाहरी प्रजातियां हर साल 4,23,000 करोड़ डॉलर का नुकसान करती हैं। हजारों किलोमीटर फैली नदियों से पिरान्हा को खत्म करना नामुमकिन है। एक गलती ने दो भयंकर तबाही ला दी। सूखी जमीन पर जहरीले सांप और नदियों के नीचे खूंखार शिकारी। असली समाधान जो जान बचा सकता था। विज्ञान को कड़वा सच मानना पड़ा कि असली समस्या हमारा मेडिकल सिस्टम था। कोबरा काटने पर जान बचाने के लिए 1 से 6 घंटे का समय होता है। इसका इलाज सिर्फ जहर रोधी दवा में था, लेकिन इस दवा को हमेशा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान में रखना पड़ता है। बिजली न होने के कारण गांव के अस्पतालों में दवा नहीं रखी जा सकती थी। शिकार हुए किसान को दर्जनों किलोमीटर दूर अस्पताल जाना पड़ता था और ज्यादातर लोग रास्ते में दम तोड़ देते थे। विज्ञानियों ने करोड़ों डॉलर पानी में बहा दिए, जबकि समाधान बहुत ही सीधा था। अगर गांव के अस्पतालों में छोटे सोलर फ्रिज लगा दिए जाते तो दवा सुरक्षित रहती। अगर किसानों को मुफ्त में मोटे रबर के जूते बांट दिए जाते तो कोई सांप काट ही नहीं पाता। विज्ञानियों ने जहां करोड़ों डॉलर बर्बाद किए, वहीं रबर के जूतों की कीमत सिर्फ $1 थी और एक सीरम की कीमत 50 से $100 के बीच थी। भारतीय नजरिया, वो खौफनाक सच जिसके लिए आप बेताब थे। अब वक्त आ गया है उस सीक्रेट का जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था। दोस्तों, शायद आपको अंदाजा भी नहीं था कि ये कहानी हूबहू हमारे अपने देश की भी है। जब हमारे देश में भारी बारिश होती है तो ग्रामीण भारत के विशाल खेत उथले समंदर में बदल जाते हैं। उसी मटमैले पानी के नीचे हमारे किसान भी रोज इसी खामोश मौत का सामना करते हैं। बाढ़ के वक्त हमारे यहाँ भी सांप किसानों के घरों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो बात हमारे देश को महान बनाती है वो ये है कि हमारे लोगों ने पिरान्हा जैसी खूंखार मछलियों का पागलपन नहीं किया। हमारे देश के समझदार लोगों ने असल जड़ पर काम किया। आज ग्रामीण इलाकों में छोटे सोलर फ्रिज जैसी तकनीक पहुंचाई जा रही है ताकि गांवों में सांप काटने की दवा सुरक्षित रखी जा सके। हमारे किसानों को जागरूक किया जा रहा है और बचाव के लिए रबर के जूते पहनने पर जोर दिया जा रहा है। हमारे देश का यह देसी समाधान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कुदरत के जीवों को खत्म करने की जरूरत नहीं है। कुदरत कोई कंप्यूटर का खेल नहीं है। पिरान्हा मछली के इस खौफनाक प्रोजेक्ट ने साबित कर दिया है कि कुदरत का तंत्र कोई कंप्यूटर का कोड नहीं है कि इंसान जब चाहे किसी भी जीव को डिलीट कर दे। अगर कुदरत के इस भयंकर इंतकाम की कहानी ने आपको अंदर तक हिला दिया है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस सच से वाकिफ कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही दिल दहला देने वाले गहरे रहस्य लाते रहें।